यार तो आशा करते हैं कि आप अच्छा होंगे, स्वस्थ होंगे, आप पढ़ाई में चलती होगी और आप हमारे वीडियो पर डे देख रहे हैं, तो मुझे यकीन है कि मैं आपके लिए सही से सही जानकारी उपलब्ध करवा पा रहा हूं। और रही बात, आपको बता दें, अगर आप हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं या हमारे चैनल में पहली बार आए, तो आप बता दें हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में MP आबकारी आरक्षक की तैयारी चालू है। आपको बता दें, और पिछले ईयर के प्रश्नों के माध्यम से, अगर आप पिछले ईयर के प्रश्नों के माध्यम तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल आपके लिए लाभदायक है। मैथ्स का, रीजनिंग का, जीके जीएस का और साइंस का पूरे पोर्शन अलग अलग कवर हो रहे हैं, शिफ्ट बाय डे बाय। ध्यान रखें, आपको पता होगा, अगर आपके पास इस भर्ती परीक्षा का पिछले ईयर का आपके पास अगर होगा क्या PDF उपलब्ध, अच्छी बात है, आप खुद देख पाओगे कि हम जो जानकारी दे रहे हैं सही सटीक दे रहे हैं। आपको बता दें 20 फरवरी के पहला शिफ्ट का हमने मैथ्स का वीडियो, रीजनिंग का वीडियो और जीके जीएस का वीडियो सब कवर करा चुके, साइंस का। और आपको बता दें, जो आपका चल रहा है 20 फरवरी का सेकेंड शिफ्ट का, इस वीडियो के माध्यम से हम लेने वाले हैं। देखो, इसका जीके जीएस हो चुका है, साइंस हो चुका, याद रखें। अब इसका रीजनिंग और आपको मैथ्स होने वाला है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम 20 फरवरी का शिफ्ट नंबर सेकेंड का रीजनिंग के प्रश्न लेने वाले हैं। आपको 35 प्रश्न आएंगे रीजनिंग का, याद रखेंगे, जिसमें से हम आपको लगभग 3 पार्टों में कवर करके दिखाएंगे, समझे। चलिए लेके चलते हैं पहला प्रश्न, आप लास्ट तक बनी रहेगा। और आपको बता दें, आप प्लेलिस्ट देख सकते हो हमारे चैनल के MP आबकारी आरक्षक 2025-26 PYQ कक्षाएं करके प्लेलिस्ट डाला, जहां पर आपको जानकारी का भंडार मिल जाएगा। और पढ़ना चाहते हो तो बढ़िया ऑथेंटिक अप टू डेट प्रश्नों के माध्यम से तैयारी चालू है। और जो भी दिक्कत है आप कमेंट बॉक्स कमेंट कर सकते हो, और हम शिफ्ट दिखा चुके हैं। अगर आपके पास PDF हो तो आप जाकर क्रॉस चेक कर सकते हैं कि हम जानकारी सही गलत या कहाँ से दे रहे हैं। इस प्रकार से आपको बता देते हैं हम प्रश्न क्रमांक 36। पहले आपको बता दें, हम आपको सिंपल टू हार्ड प्रश्न लेके चलें, ठीक है, याद रखें। पहले सिंपल प्रश्न कवर कराएंगे पहले पार्ट में, थोड़ा सा हार्ड रहेगा सेकंड पार्ट में, थर्ड में और भी हार्ड रहेगा। इस प्रकार से आपको पूरे 35 प्रश्न कवर होंगे। अगर आपने इस शिफ्ट के पहले 20 फरवरी का, सॉरी 20 फरवरी ध्यान दिया, हाँ से 20 फरवरी होगा, उसका शिफ्ट नंबर पहले का अगर आपने मैथ्स का, रीजनिंग का, जीके जीएस का नहीं देखा तो संपूर्ण पार्ट जाके देखें। उसके बाद सेकंड शिफ्ट या सेकंड तारीख का देखें, जिससे आपका तुलनात्मक अध्ययन हो जाएगा। चलिए, तो आप देख पा रहे हो प्रश्न क्रमांक 36 आप जाके देख सकते हो, शिफ्ट नंबर सेकंड 20 तारीख का। यहाँ प्रश्न हमें क्या था देखिएगा, और आपको टॉप 10 प्रश्न कवर कराएंगे इस वीडियो में हम। 10 लड़कियों की एक पंक्ति में जब रोहित 2 स्थान बाई ओर स्थानांतरित किया जाता है, मतलब पूरी पंक्ति में 10 लड़के हैं, जिसमें से बाई ओर 2 स्थान स्थानांतरित किया जाता है, मतलब जहां पर बैठा होगा वहां से लेफ्ट आपको 2 कदम रोहित को लेना है, स्थान चेंज करना है, तो वह बाएं छोर से 7वें हो जाता है। तो पंक्ति के दाएं छोर से उसका स्थान पहले क्या था, ध्यान रखें पहले क्या था पूछ रहा, देखिएगा। अब इस प्रकार से ऑप्शन हमें दे के रखा, ऑप्शन दिखा देते हैं पहले भाई। पहला स्थिति, दूसरा स्थिति, तीसरा और चौथा। तो यहाँ देखिएगा ऑप्शन बी को राइट माना, मतलब आपका सेकेंड क्रमांक रहेगा। अब देखो इसको कैसे हल करते हैं आपको वो दिखाते हैं। कहने मतलब ये कि आपका देखो यहाँ पर आप रोहित बैठा होगा, ठीक है, यहाँ पर बैठा था रोहित, यहाँ बैठा। अब यहाँ पर कह रहा हमें उसके बाएं, मतलब आपका बायां 2 कदम आपको पीछे लेके चलना रोहित, 1 2, यहाँ रोहित बैठ जाएगा। पहले यहाँ पर बैठा था, अब यहाँ पर बैठ गया। अब कहता है तो बाएं से वो क्रमांक हो जाता है 7वां, लेफ्ट टू 7वां। अब देखो हमें उसका राइट से क्रमांक निकालना, यहाँ वो देखो यहाँ से लेफ्ट से वो 7वां हो गया। अब यहाँ से हमें राइट से निकालना है कि यहाँ पर क्रमांक क्या आ रहा है, देखिएगा। इस प्रकार के क्रमांक के लिए होता है लेफ्ट राइट बराबर टोटल प्लस 1। अब भी निकलने वाला याद रखिएगा, जो फॉर्मूला होता है लेफ्ट से 7वां, राइट से नहीं पता, राइट से खोजना, यहाँ से ध्यान रखें, राइट से खोज के बताना है। जो लेफ्ट से 7वां है, राइट से क्या होगा, तो टोटल हमारे पास 11 है, 10 रखा है, 10 में से 1 जोड़ेंगे तो कितना 11 बन जाएगा। इस प्रकार से देखिए 11 यहाँ पर आपको हो जाएगा, जब पक्षांतर करोगे -7 बन जाएगा, तो R बराबर आप कितना आएगा 4 आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि राइट से रोहित क्रमांक चौथा है। अब ये बताओ, अभी हमने बताया था रोहित यहाँ पर बैठा था, 1 2 कदम आपने उसके सकाए थे, यहाँ पहुंचा था। तो यहाँ देखो जो क्रमांक है राइट से आपका चौथा है ना, कौन से क्रमांक पर है, चौथा। अब ये बताओ, ये तीसरा होगा और ये आपका दूसरा हो जाएगा, तो यही तो बैठा था पहले। तो राइट से उसका क्रमांक पहले क्या था, पहले दूसरा था, यही आपका आंसर होगा, ऑप्शन सेकंड में आपको मिल रहा होगा। समझ गए विद्यार्थियों, ना समझिए बताओ। आपको बता दें, जब भी क्रमांक निकालना होगा आपको लेफ्ट राइट प्लस बराबर टोटल प्लस 1, ये फॉर्मूला होता है। आपको किसी भी क्रमांक निकाल, ऊपर से बोले नीचे से बोले या आराम अंत बोले या दाएं बाएं बोले, समझे, क्रमांक जे रहेगा आपको निकालने का फॉर्मूला। चलिए नेक्स्ट पर लेके चलते हैं, याद रखें सिंपल टू हार्ड प्रश्न लेके चलने वाले हैं, तो आपको तीनों पार्ट कवर करना है। एक शिफ्ट के हम 10 प्रश्नों या 10-12 प्रश्नों का एक पार्ट बनाएंगे, बढ़िया देखिएगा और सीखते रहें।
और हर शिफ्ट के हर पार्ट को देखना है, चाहे वो कोई पोर्शन हो। और अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे 39 प्रश्न यहाँ पर देख लीजिएगा, और यकीन नहीं तो आप लोग क्रॉस चेक भी कर सकते हैं PDF के माध्यम से। यहाँ पर अगला ऑप्शन आप ऑप्शन से ही देख लीजिए भाई। पहले ऑप्शन नंबर C को राइट मान रहा, देखिएगा। अब इसको हम बता देते हैं हल करके कि आंसर क्यों और क्यों आने वाला कैसे आएगा। देखिएगा, यह हमें बोल आने वाला क्या, हमें कुछ नहीं करना है विद्यार्थियों, सर्वप्रथम क्रमांक। तो आपको आइडिया लग जाएगा कि पिछले ईयर का प्रश्न कैसे आया था, और याद रखें वही पैटर्न जो 23 में आया था भर्ती, जो 25 जुलाई में होने वाला एग्जाम शुरुआत, वैसे ही आने वाला है। जी मतलब 8 हो जाएगा, जी मतलब 7 होता है ना भाई, जी का मतलब 7 होता है, एच मतलब 8 होता है। इधर हम जोड़ेंगे तो वो 11 होता है, जी 12 होता है। अब जी हो जाएगा आपका 15 हो जाएगा, जी आपका 16 हो जाएगा, जी आपका 19 हो जाएगा, आपका जी 20 हो जाएगा। अब आप समझ गए होंगे कि आने वाला क्या होगा। देखिएगा, यहाँ पर हम समझ गए, यहाँ पर आप कितना जी 8 4 12, यहाँ 4 16, यहाँ 4 20। अब 20 में 4 जोड़ेगा तो 24 ही बनेगा ना। 24 मतलब क्या होता है, एक्स होता है। तो जहाँ पर भी एक्स मिलेगा सेकेंड में, वही आपका आंसर होगा। बाकी मुझे नहीं लग रहा कि सब जगह एक्स होगा। अब देखो, यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर भी देखो प्लस आपके पास 4 हुआ है, +4 हुआ, यहाँ +4 हुआ है। तो 19 में 4 जोड़ेंगे 23 बनेगा ना। तो आप देखिएगा 23 24 आएगा। 23 मतलब क्या होता है, ध्यान रखें, 23 तो आपको पता ही होगा भाई, 23 और 24। 23 मतलब आपका W होता है, और 24 मतलब X होता है। WX आपका राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन आप देख पा रहे 39 का प्रश्न आपको पहले बता चुके। सिंपल टू हार्ड प्रश्न लेके चलेंगे, पहला पार्ट में सिंपल, फिर थोड़ा हार्ड, फिर और हार्ड, लास्ट में खत्म। इस प्रकार से आप समझना है। ऑप्शन C आपका राइट होगा जी, आप 1 नंबर पर जाएगा। और पूरा 100 नंबर का प्रश्न याद रखेंगे, जिसमें से 35 प्रश्न आपको रीजनिंग का आने वाले हैं, वर्बल और नॉन वर्बल रीजनिंग का। समझे ना समझे, चलिए नेक्स्ट प्रश्न लेके चलते। अगला प्रश्न आप देख पा रहा हूँ, प्रश्न क्रमांक 40 है 40। यहाँ पर हमें कह रहा है CEGI अनुपात EGI के समानुपात NPRT। अब देखिए, आप ये बताओ, यहाँ हमें एक बात समझ आ रही है कि यहाँ देखिएगा, हमें क्या करना है, पहला पद और दूसरे पद में संबंध है, वही पद आपको तीसरे और चौथे में दिमाग लगाना है। देख लेते हैं, यहाँ देखेंगे सी के बाद डी आता है, फिर ई आएगा ना भाई। कहने का मतलब ये है, आप समझिएगा, हम थोड़ा दिखा देते हैं भाई। तो क्रमांक लिखिएगा 3 5 7 9, क्रमांक हो गया। अब क्रमांक लिखते हैं 5 7 9 11। यहाँ से क्रमांक हम लिख के देख लिए, तो हमें समझ में आ रहा है कि यहाँ तो भाई +2 हो रहा है, +2 हो रहा, +2 हो रहा, +2 हो रहा है। तब रूल हम समझ पाए कि +2 का रूल लग रहा है। उसी प्रकार हम कहेंगे n 14 होता है, 14 में 2 जोड़े 16, 16 मतलब p हो जाएगा। और p मतलब 16, 16 में 2 18 मतलब r होता है, 18 मतलब r। अगला थर्ड की बात कर रहे हैं, 18 में जोड़े 20 मतलब t हो जाएगा। उसी प्रकार t में जोड़े हो जाएगा v मतलब 22, आपका हो जाएगा PRTV। मुझे ऑप्शन पहला में ही मिल रहा है, यही आपका आंसर हो गया। कोई दिक्कत है बताओ, इतना इजी प्रश्न आया है। 10 नंबर के प्रश्न तो आपको इतना इजी आते हैं कि कोई कह नहीं सकते, आप खुद भी देख सकते हो भाई, समझ गए नहीं। तो 10 प्रश्न आपको कम से कम 10 और 15 20 आपको बताते हैं कि 15 और 20 प्रश्नों के बीच में इजी आएंगे, बाकी 15 प्रश्न आप थोड़ा हार्डली आते हैं, समझ गए, जो आपको 35% लेके चलेंगे पूरा पूरा। बाकी आप लोग ऑप्शन देख लीजिए भाई, अगर ऑप्शन आपको देखना तो देख लीजिएगा। ऑप्शन पहला है अपने पास, दूसरा है, तीसरा, चौथा है कि नहीं। चलिए अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, याद रखें यहाँ पर दोनों प्रकार के यहाँ पर प्रश्न रखें। यहाँ पर अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थी तो अंग्रेजी माध्यम देख सकते हो, और हम हिंदी माध्यम के टीचर तो हिंदी माध्यम पढ़ाएंगे। और अधिकांश हमसे जो बच्चे जुड़े हैं विश्वास के साथ जुड़ रहे हैं और हिंदी माध्यम के विद्यार्थी, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ ऐसे एग्जाम प्रश्न आने वाले हैं। आप चिंता ना करें कि सर आप क्या पढ़ा रहे हो, काम लायक है या नहीं है। तो आपको बता दें, हम 100% जो PDF है वही है जो एग्जाम में आ चुका 2023 भर्ती में, और आप लोग क्रॉस चेक भी कर सकते हो। प्रश्न क्रमांक आप देख पाएंगे 44 है कि अंग्रेजी पढ़ लीजिए, हिंदी में दिखा देते हैं आपको, देख लीजिए। यहाँ पर हमें प्रश्न पूछ रहा है, दिए गए पैटर्न को ध्यान से पढ़िए और उस संख्या का चयन कीजिए जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पे आएगा। देखिएगा, हमें यहाँ पर देखना है यहाँ क्या आने वाला है कि नहीं। दिमाग तो लगाना पड़ेगा भाई, बिना दिमाग के कहाँ बनने वाला है कि नहीं। दिमाग तो लगाएंगे। चलिए देखते हैं, थोड़ा जूम करके देखते हैं तो दिखाई देगा। अब देखो, यहाँ हम गुणा करेंगे 2 का, तो 12 दूनी 24 बनेगा, +2 26 बन गया। कुछ लगा दिमाग रूल, ठीक है। उसी प्रकार देखते हैं नेक्स्ट, अगर इस प्रकार से आता तो अगर हम कहें 26 गुणा 2, ठीक है, 6 दूना 12, हाथ के बच्चे 1, 2 दूना 4 1 5 +2, यस 54 आ गया। इसका मतलब समझ गए आप लोग कि पहले का 2 ना करो और 2 जोड़ो,
दूना करो 2 जोड़ो। उसी प्रकार से हम समझे कि भैया 54 गुणा 2 होगा ना, 54 गुणा 2 प्लस 2 बनेगा। तो पहले जोड़ना नहीं भाई, पहले गुणा करना बोर्ड मास के अनुसार, पहले गुणा कीजिएगा फिर जोड़िएगा। यहाँ पर रूल कुछ भी हो सकता है इस बात में, लेकिन हमें रूल कह रहा है कि पहले 2 से गुणा करना है फिर जोड़ना है। तो देखो भैया 2 चौके 8 हो गया है कि नहीं, और 5 दूना 10 हो गया। अब 10 में तो 108 में 2 जोड़ेंगे तो 110 ही बनेगा ना। इस प्रकार से इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर ऑप्शन ए ही आएगा। तो गुणा 2 करना है, 2 जोड़ना है। समझ में आया कि नहीं? जी आपको रूल लग गया। तो जी आपका लुप्त पद का प्रश्न रहा। इस प्रकार से ऑप्शन आप देख सकते हो कहाँ दे के रखा किस प्रकार से, और एग्जाम में आएगा याद रखें। हर टॉपिक आपको हर प्रश्न बता रहा है कि अगली बार मैं आने वाला हूँ, तो हम आपको नकल बता रहे हैं, सिर्फ आप अकल लगाना है, हमारे साथ पढ़ते रहे बढ़ते रहे, हम आपके सही सहयोग करें। अगला प्रश्न आप देख पा रहे हैं, प्रश्न क्रमांक 45 है। यहाँ बोल रहा देखिएगा 45 प्रश्न देख सकते हैं। 20 तारीख का शिफ्ट नंबर सेकेंड, पहला शिफ्ट तो हो चुका भाई, नहीं देखे जाके देख सकते पहला शिफ्ट को। चलिएगा यहाँ पर थोड़ा इस जो पीडीएफ होता है ना, इतना छोटा डाटा दे के रखा है समझ नहीं आता भाई। मध्य प्रदेश जनमंडल, यदि किसी आपको अगर ब्लर दिखाई दे तो आप थोड़ा क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा, लेकिन देखिएगा जरूर देखिएगा। आपको यकीन दिलाते हैं कि आपके लिए लाभदायक होने वाला, पेपर का आइडिया लग जाएगा ऐसे आने वाला। अगर आप इस प्रकार के नहीं पढ़ रहे तो पढ़ना चालू कर दीजिएगा, अभी जुलाई में पेपर है, मतलब वक्त है अपने पास, है कि नहीं। यदि किसी कूट भाषा में CAGE को BDEF सॉरी FG लिखा जाता है, तो उसी में NORMAL को MOXQDE लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में आपको जनरल को क्या लिखा जाएगा देखिएगा। हम आपको बता दें इसका कोड जो होगा ना, वो आपको वही डाटा देखो, यहाँ 4 लेटर थे, यहाँ पर 4 लेटर है, यहाँ पर 6 लेटर, यहाँ पर 6 लेटर है। इसका मतलब हुआ कि दिमाग कुछ लग रहा है। देखो भाई दिमाग का लगा लेते हैं, देखिएगा यहाँ पर हमें कह रहा है, देखो दिमाग लगाएंगे तो देखिएगा थोड़ा सा फरमा के। तो यहाँ पर हम कोड को चेंज करते हैं, देखिएगा थोड़ा सा स्पेस कम पड़ रहा था, आप फिर भी प्रयास कीजिएगा समझने का, देखिएगा समझा के बता देते हैं। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर हम बोल रहा है जी का कोड, देखिए GENERAL, ठीक है, हमें डी कोड करना, देखिएगा करने का प्रयास करते हैं। देखो जी यहाँ पर लिखा है हमें थर्ड में, यहाँ पर थर्ड में क्या लिखा है, एफ लिखा है, तो ये एफ इसका कोड हो सकता है, ठीक हो सकता है। देखते हैं आंसर ग्रुप बाद में है कि नहीं एफ। अगर देखेंगे आप ई के बाद ई यहाँ पर लिखा है, देखिएगा यहाँ इसका मान जी लिखा है, चौथे का कोड चौथा बनेगा ना, तो जी हो जाएगा इसका मान। अगर देखें एन आप देख पा रहे हैं, एन यहाँ फर्स्ट में है जिसका एम बन रहा है, ठीक एम बन गया। अब ई की बात करें तो फिर से ई की बात वहीं आएगा भाई, ई मतलब होता है जी हो रहा है ना, ई मतलब जी हो रहा है। और आर की बात करें यहाँ पर आर थर्ड में, यहाँ पर थर्ड एक्स आपका एक्स हो जाएगा। अब ऑप्शन तो मिल ही रहा भाई, देखिएगा यहाँ पर देखो नीचे वाले की बात करें FGMGX। अब ए की बात करें तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर सेकेंड लास्ट में, सेकेंड लास्ट में डी है, तो यहाँ पर इसका मान डी हो सकता है। अगला एल की बात करें तो हमारे पास एल देखो लास्ट में यहाँ एफ है, तो ये तो मिल गया। अब देखते हैं इसको राइट माना नहीं माना है। इस प्रकार से यहीं से हमें कॉपी करने का कोड मिल गया, ठीक है। यहाँ से डाटा यहाँ बन रहा था, यहाँ से यहाँ बन रहा था, यहीं से लेटरों को हम कोड करके जनरल का कोड बनाया है। ऑप्शन नंबर आप देख पाएंगे यहाँ पर, इसको राइट माना नहीं माना देखते हैं किसको राइट माना है कि नहीं। हाँ देखिएगा बिल्कुल यही आपका राइट है, ऑप्शन नंबर चौथा। अभी मैंने दिखा दिया आपको किस प्रकार से बना है। तो इस प्रकार के प्रश्न तो हमें पिछली वाले शिफ्ट में मिले थे, आपने जरूर देखा होगा, नहीं देखे जाके देखिएगा वरना पछताना हो सकता है। देख लो विद्यार्थी, वरना रोना होगा कि बाद में कि सर हमें पढ़ा रहे थे उस समय कि इस प्रकार प्रश्न आएंगे, ऐसे हल करना पड़ता है, शिफ्ट हार्ड सब दिखा रहे थे तो हम क्यों नहीं पढ़ लिए। चलिएगा देखिएगा और अपने साथियों को भी दिखाएं कि आप भी पढ़ें हम भी पढ़ें, सब पढ़ें, सही सटीक जानकारी है, विश्वास के साथ पढ़ें। अगला प्रश्न आपके समक्ष ध्यान रखें, हम आपको बता चुके हैं कम से कम 3 पार्ट में कवर होगा। तो पहला पार्ट चल रहा है, तो 46 की बात करें लगभग टॉप 10 प्रश्न कवर करने का प्रयास करेंगे, और ज़्यादा हो सकता है रखें, या यहाँ नहीं होगा तो और कहीं ज़्यादा हम कर देंगे, समझे। तो यहाँ देख पा रहे हैं आप लोग, एक निश्चित कोड में LETS को OVGH के रूप में लिखा जाता है, उसी कोड भाषा में VERY को क्या लिखा जाएगा देखिएगा। हम आपको बता दें पूरा 35 प्रश्न आता, तो हम क्या करेंगे, आपको पहला पार्ट 10 प्रश्न, दूसरे पार्ट 10 प्रश्न, अगले पार्ट में 15 प्रश्न कर देंगे ना, बताओ ठीक है। पहले पार्ट में 10, दूसरे पार्ट में 10, तीसरे पार्ट में 15 प्रश्न, पूरे मिला के आपको हो जाएंगे 35 प्रश्न, और 35 ही प्रश्न आप आबकारी में आने वाले हैं। जरूरी नहीं कि आबकारी में काम आएगा, MP आबकारी आरक्षक में काम आएगा, मध्य प्रदेश में काम आएगा, MPSI सूबेदार, वन रक्षक, क्षेत्र रक्षक, जेल प्रहरी, मध्य प्रदेश के समग्र परीक्षाओं में SSC, बैंक, रेलवे, NTPC ग्रुप डी सब में काम देने वाला, चिंता ना करें आप, एक भर्ती तैयार नहीं कर रहे आप लोग। चलिएगा अगला पढ़ने के चलते हैं। मुझे लग रहा है सॉरी इसका तो हल बताना भाई अभी
चलो देखो यहाँ पर देख लेते हैं। क्रमांक लिखना ना भूलें, क्रमांक लिखोगे तो आपको दिखाई देगा कि हो क्या रहा है कि नहीं। अब क्रमांक देखेंगे तो 12, इसका 5 होता भाई, इसका आपका 20 हो जाएगा, अगले का 15 हो 19 हो जाएगा। इस प्रकार देखेंगे, इसका देखेंगे भाई। हमें हमेशा जब भी इस प्रकार प्रश्न आपको पहले डिकोड करना है संख्याओं में। 15, 22, फिर आपका 7, फिर आपका 8। अब देखो यहाँ से हमें नजर आ रहा है कि एक दूसरे के उल्टे हैं। अगर याद रखें, जब भी लेटरों का जो क्रमांक होता है, योग अगर 27 बन गया तो समझ जाइएगा आपस में उल्टे हैं। समझ गए क्या है? उल्टे हैं। चलिएगा, मुझे समझ में आया उल्टे हैं। अभी मतलब 22 होता है, ई मतलब 5 होता है, और आर मतलब 18 होता है, और वाई मतलब आपका 25 हो जाएगा। अब हमें क्या चाहिए भैया? 27। उल्टे तभी बनेंगे जब योग 27 हो। तो यहाँ 27 चाहिए, तो बताओ कितना चाहिए? यहाँ पर 5 चाहिए। 5 मतलब ई होता है, तो ई तो मुझे सभी जगह दिख रहा है भाई। यहाँ हमें 2 चाहिए, ना चाहिए? बताओ, 2 मतलब होता है बी, यहाँ बी चाहिए। अब जी बताओ, यहाँ पर तो डी मिल रहा है, यहाँ सी मिल रहा है, यहाँ बी मिल रहा है। तो आपका आंसर या तो पहला हो गया, याद रखें 2 ऑप्शन देते हैं एक साथ, क्योंकि अंग्रेजी माध्यम एक हिंदी माध्यम के हिसाब से। तो हम कहते हैं यहाँ मान लो ये पहला ऑप्शन, ये दूसरा ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ सी, यहाँ पर सी, यहाँ डी है, तो ये तो हो नहीं सकते, ये बी ही आएगा। ये काम करते हैं, यहाँ हम जोड़ेंगे कितना भैया? देखो यहाँ पर हमें कितना चाहिए, मतलब हम 27 बनाना ना। देखो यह 27 बनाना है, तो हमें ये बताओ 27 से 5 जाएगा तो 22 आएगा ना। 22 मतलब ई होता है, तो इस प्रकार से आप समझ पाए। ई 5 मतलब ई हो जाएगा, 5 मतलब ई हो गया, और 22 मतलब बी हो गया, और लास्ट में आपके आ रहा बी आ रहा है। इस प्रकार से ई बी, यहाँ पर तो ऑप्शन सेकेंड में, हाँ सेकेंड मिल रहा है, ई वी आई बी। मुझे लग रहा है कि आप समझ गए होंगे, विपरीत क्रम बन रहा है। विपरीत क्रम तभी कह पाओगे जब दोनों अक्षरों का जो क्रमांक होता है वो कोड क्या हो जाए, योग 27 हो जाए। समझ जाओ क्या है वो विपरीत क्रम है। समझे ना विद्यार्थी? चलिए अगला प्रश्न लेके चलते हैं, लास्ट तक बने रहिएगा, बार बार कहना पड़ रहा है क्योंकि आपकी भलाई के लिए हम काम कर रहे हैं, सही और सटीक और फ्री ऑफ कॉस्ट। और ऑफलाइन क्लास भी संचालित करते हैं, उसके बाद भी हम आपके लिए जानकारी बनाने का कष्ट कर रहे हैं कि आप भी पढ़ें, हमारे बच्चे ऑफलाइन वाले पढ़ें, आप भी पढ़ें ऑनलाइन रिकॉर्ड के माध्यम से। अगला प्रश्न आप देख पा रहा हूँ 47 नंबर का, ध्यान रखें। एक निश्चित कोड में एडमिट को BFPMY के रूप में लिखा जाता है, उसी कोड में कार्ड को किस तरह से लिखा जाएगा? चलिए देख लेते हैं। हमें क्या करना है? सर्वप्रथम क्रमांक लिखना भाई, क्रमांक लिखेंगे। देखिएगा यहाँ तो हमें समझ में आ ही रहा लग रहा है, कुछ रूल लागू हुआ। देखिएगा यहाँ देखेंगे हम तो एक जोड़ा क्रमांक लिख के दिखा देते हैं, अच्छा दिखाई देगा आपको। 1, 4, 13, 9, 20, ये आपका हो गया डी कोड एडमिट का। अब इसको लिखा जा रहा है वो क्या? 2, 6, 15, 13, 25। अब देख सकते हैं हम, जब भी क्रमांक लिखने चालू कर दिए तो आपको दिखाई देने लगेगा। देखिएगा यहाँ +1 हुआ है, +2, +3, +4, +5। देखिएगा इस प्रकार से हम समझ गए कि रूल लग रहा बढ़ते हुए क्रम में वो भी जोड़कर 1 से लगा के 5 तक जाएगा, ठीक है। यहाँ देखो क्रम से लेना है, सी में 1 जोड़ेंगे भाई, डी बनेगा, तो डी वाला आंसर होगा। अब ए में हम 2 जोड़ेंगे तो वो सी बनेगा, और आर में हम 3 जोड़ेंगे, आर में 18 होता है, 21 मतलब क्या हो जाएगा आपका? वो यू हो जाएगा, है कि नहीं। और डी मतलब कितना? 4, 8 मतलब एच। इस प्रकार से DCUH आपका ऑप्शन जहां पर मिलेगा वही आपका आंसर होगा। तो ऑप्शन पहला में ही मिल रहा है, ना मिल रहा बताओ? और पहला को ही राइट माना। देखिएगा ऑप्शन आपका पहला राइट हो गया। इस प्रकार से +1, +2, +3, +5 तक जा सकता था, लेकिन यहाँ 4 ही लेटर थे तो भाई +4 ही होगा ना। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, प्रश्न क्रमांक 48 है, और आपका जो भी टॉप 10 के हिसाब से चल रहा होगा वो देख सकते हैं आप लोग। और मेरे विद्यार्थी बड़ी मेहनत और समय देना पड़ता है वीडियो बनाने समझाने में, तो आप हमें जरूर सपोर्ट करें, जिससे हमारा हौसला बढ़े। कमेंट करें वीडियो कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है कि आपके लिए फायदेमंद है या नहीं, या हम जो जानकारी दे रहे हैं वो काम लायक है नहीं। अगर आप पढ़ने वाले बच्चे तो जरूर बोल सकते हो कि सही आप जो जानकारी सही पढ़ा रहे हैं गलत पढ़ा रहे हैं। जरूर कमेंट कीजिएगा वीडियो आप कैसा लग रहा है, पसंद है कि नहीं, या लगातार ऐसे वीडियो देते रहें या ना दें। अगला प्रश्न आप देख पा रहे हैं 14 नंबर का, यहाँ पर हमें कह रहा है दिए गए विकल्प में से संबंधित अक्षरों का चयन करें। संबंधित अक्षरों का चयन करो कह रहा है। यहाँ देखो हम देखो, यहाँ जो पहला पद है उसका संबंध दूसरे के साथ है, तीसरे का संबंध चौथे का होगा जो ऑप्शन में आपको मिलेगा।
अब देखो यहाँ पर हम देखते हैं 21 मतलब यू होता है ना, और टी मतलब 20 होता है, 26 मतलब जेड होता है। इसका मतलब हो रहा है एक में क्रमांक लिखा है तो उसका अक्षर लिखा, और क्रमांक है तो अक्षर अक्षर क्रमांक है। तो भाई 12 मतलब क्या होता है, के होता है, और के मतलब कितना 11 होता है, और 4 मतलब कितना होता है, सॉरी एन होता है, एन होगा ना एन। चलिएगा इस प्रकार से K11N जहाँ पर ऑप्शन होगा भाई आपका राइट होगा। तो ऑप्शन हमें पहला दूसरा नहीं मिल रहा है, शायद हमें लास्ट मिले। देखिएगा कुछ मिस्टेक कर दी हम, क्या समझ आएंगे, ठीक है भाई। एल मतलब हो, सॉरी एल मतलब 12 होता, क्षमा चाहेंगे, और के मतलब 11 हो जाएगा, एन मतलब आपका एन हो जाएगा, 14 मतलब एन, समझ आएंगे, ठीक है। यहाँ समझे 21 मतलब क्रमांक यू का होता है, टी मतलब 20 क्रमांक होता है, 26 मतलब जेड होता है। उसी प्रकार 12 का क्रमांक क्या, एल, 12 एल में आता है, और के आपका 11 हो जाएगा, और 14 आपका एन हो जाएगा। इस प्रकार से L11N आपका राइट होगा ऑप्शन पहला में। बताओ कितना इजी था कि नहीं। इसमें हम इतना इजी प्रश्न आपको दिखा रहे हैं, अब मत कहिएगा कि सर इजी प्रश्न आ रहे हैं, ऐसे नहीं आने वाले। भाई आए वाले ही प्रश्न दिखा रहे हैं, वो तो हमने पहला पार्ट में इजी प्रश्न लिया है, सेकंड में और कठिन रहेगा, थर्ड में और कठिन रहेगा, तब देखना कि यार हाँ सही बात गलत बात है, कैसे प्रश्न आते नहीं आते हैं। चलिए अगला प्रश्न आप देख पा रहे हैं 49 प्रश्न है, शिफ्ट वही है, तारीख वही है, आप लोग क्रॉस चेक कर सकते हो। यहाँ पर देखिएगा हमें आ रहा ए बी आएगा, फिर सी आएगा, फिर सी, फिर डी। इसका मतलब आप समझ पाए होंगे, अल्टरनेट हो रहा है, कहने का मतलब ये थोड़ा सा ब्लर होता है, क्योंकि इतना ऐसा पीडीएफ बना के रखा भगवान जाने भाई। पहले का संबंध दूसरे के साथ है, तीसरे का संबंध हमें चाहिए चौथे के साथ। देखिएगा यहाँ देखिए आपने ए बी हुआ है, यहाँ आने वाला डी होगा, हम कह सकते हैं ना होगा, बताओ होगा नहीं होगा। और रही बात देखो यहाँ पर आप देखेंगे लास्ट की बात करें, पहला हमें देखे पहला आया, अगला बी सी, सी डी, आने वाला डी होगा, हो गया। ये फर्स्ट में डी आएगा, लास्ट में ये आएगा। अब यहाँ देखिएगा जेड में एक गए, एक कम वाई, वाई में एक कम डब्लू, और डब्लू एक कम हो जाएगा, सॉरी एक्स में एक कम डब्लू। इस प्रकार से डी डब्लू ई आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन आपको पहले में ही मिल रहा है, कोई दिक्कत है बताओ। हाँ, और इस प्रकार से प्रश्न आएंगे तो आप आराम से बना लीजिएगा भाई, साधारण अध्याय का है। अगला प्रश्न आप एक बार 15 नंबर का है, दिए गए विकल्प से विषम पद या अक्षर या संख्या ज्ञात करें। विषम पद की अलग क्या है, विजाति क्या, समझे। अब देखो ऑप्शन हमें पहला देकर रखा है, देख सकते हैं, क्रमांक लिखना पड़ेगा तो दिखाई देगा 3 4 5 क्रमशः बढ़ रहा है एक एक कदम, ठीक है। अगला ऑप्शन देखते हैं ऐसा है क्या। अगला ऑप्शन की बात करें आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर देखिएगा जो ऑप्शन नंबर पहला है 3 4 5, ऑप्शन दूसरे रहेंगे दोनों, जाएगा 4 5 6। अगर ऑप्शन की बात करें तो हमें देख रखा है 5 6 7, अगला हमारे पास 8 9 11। अब ये बताओ विषम मतलब होता अलग, अलग कौन है भाई, 3 1 4 1 5, 4 5 6, 6 7 8, 8 9 10, यहाँ 10 होनी चाहिए था, मतलब जे आता, यहाँ की हो गए, यही तो आपको विजाती, यही तो अलग है, समझ गए। अब आपको मुझे समझ में, आपको समझना पड़ेगा अब कि पिछले पार्ट में भी हमें, या पिछले शिफ्ट में, शिफ्ट नंबर पहले की बात करें तो अभी इसी प्रकार के प्रश्न आए थे, याद रखें वही टॉपिक के, अब बस प्रकार थोड़ा चेंज हो रहा, वरना इसी प्रकार के प्रश्न आए थे। तो इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको टॉप 10 प्रश्न कवर कराया है, और जो PYQ प्रश्न याद रखेंगे MP आपका आरक्षक का, और प्रेस का नाम बता चुके, वहाँ जाके आप विजिट कर सकते हैं। और वक्त लगे तो लगे, लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा, और हम आपको प्रश्न दिखाते रहेंगे। आप पर डे हमें देखें, साझा करें वीडियो को भी, जिससे आपके साथी, आप सहपाठी कोई भी जो तैयारी चाहता फ्री ऑफ कॉस्ट, उसके पास पैसा नहीं, आर्थिक रूप से कमज़ोर है, वो पढ़ सके हमारे माध्यम से, और हम उन्हीं के लिए तो प्रयास कर रहे हैं भाई। हम ऑफलाइन क्लास भी लगाते हैं, वहाँ पर बच्चों को पढ़ाते हैं, वहाँ पैसे दे के पढ़ा रहे हैं, सोचो आपको तो फ्री पढ़ा रहे हैं हम, यही जानकारी पढ़ाते हैं भाई। चलिएगा मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। आपको वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना भूलें, कमेंट भी कीजिएगा वीडियो कैसा लग रहा है। जानकारी आपको लाइक सही है गलत ये भी कमेंट कर सकते हैं, हम किस प्रकार बदलाव करें ये बोल सकते हैं। और इसी प्रकार से मैथ्स का, रीजनिंग का, जीके जीएस का, साइंस का पर डे वीडियो मिलेगा। साइंस जीके जीएस का तो लगातार धीरे धीरे बढ़ते चल रहा है, शिफ्ट बाय डे बाई, और इस प्रकार से इसका हम सेकंड पार्ट थर्ड पार्ट जल्द लेकर आएंगे। चलिए मैथ्स का भी इसका पार्ट आने वाला है जल्द। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट।